सुनिएगा गांव का घर। पहले जान लो कि ये चैप्टर क्या कहता है। प्रस्तुत कविता गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के नवीनतम संग्रह संशयात्मा से ली गई है। ये तो बातें बता दिया मैंने। कवि की स्मृति में गांव का रूप आज भी रचा बसा हुआ है। कवि आज भी मानता है कि गांव का जो गांव है, गांव का घर है, आज भी जिंदा है, जिसे उसने अपने बचपन में देखा था। गांव में हो रहे परिवर्तन जहां एक तरफ सुखद है तो दूसरी तरफ उसके कुछ दुखद पहलू भी हैं। कवि उन्हीं परिवर्तनों के प्रति चिंतित है। इस कविता में कवि गांव के घरों से गायब हुई परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का अपनी चिंता व्यक्त करता है। गांव का घर में कवि ने किस चीज़ की चिंता व्यक्त की है? रीति रिवाजों, परंपराओं का जो गांव से ख़त्म हो रहा है उसके बारे में चिंता व्यक्त किया है। एक ओर शहर है और एक ओर गांव है, और इसकी तुलना कवि ने किस प्रकार की है सुनिएगा। गांव के घर के अंतःपुर की वो चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर की रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर डूबे डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने अंत में गिने जाते एक एक कर। ठीक है, अब इसका बात समझिएगा। गांव के घर, अंतःपुर की वो चौखट, हमें आज भी वह गांव याद आता है। कवि कहता है कि आज भी पुराने घरों और परंपराओं की याद आता है जब अंतःपुर की वो चौखट, घर का वो चौखट जहाँ पर औरतें जो थी ना, सहजन के पेड़ को तोड़कर उसके लाशा को रखती थी, सहजन के पेड़ के लाशा को, और जब टिकुली का लाशा ख़त्म हो जाता था तो उसमें से लगाकर अपने माथे पर वो साटती थी। आज वो परंपरा और रीति रिवाज ख़त्म हो गया है। जिसके भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था बुजुर्गों को। पहले के ज़माना में अगर अंदर आना पड़ता था गांव में तो खांस कर आना पड़ता था, उह कह के थोड़ा सा, है ना, या दरवाज़ा नॉक करके आना पड़ता था, खटखटा कर आना पड़ता था, ताकि जो घर की औरतें हैं वो सहज जाएं, या सभी को पता चल जाए कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कोई आए हुए हैं। लेकिन आज वो रीति रिवाज देखने को कहीं नहीं मिलता है। खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार, खबरदार करने के लिए या तो दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था, खांसना पड़ता था, नहीं तो अपने पैरों को खटखटाना पड़ता था कि हम आ गए हैं, और प्रायः तो उसके उधर की रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, है ना। अगर कोई काम पड़ता था तो हम किसी का नाम लिए पुकारते थे, नाम के बगैर, जैसे फलना बहू हो गया, या टिंकू की माँ हो गया, है ना, या गोलू का पापा हो गया, ऐसे कह के बिना नाम लिए इस बातों से पुकारना पड़ता था। और वो जो रीति रिवाज है आज अब सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम का सहज शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, पहले के ज़माने में दीवारों को लीपा जाता था, मिट्टी के घर होते थे, और गेरू लिपि भीत पर, भीत माने दीवार, दीवारों को लीपा जाता था ताकि उसकी जो गर्माहट रहे वो ठंडी रहे। दूध डूबे अंगूठे के छाप, पहले के ज़माने में या गांव देहातों में बूढ़े ग्वाले आते थे और महीने पर उठौनिया दूध लिया जाता था, और उसके अंगूठे के छाप उसके कैलेंडर पर या कागज़ पर उसके दूध वाले ग्वाल के हाथ के निशान होते थे। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, है ना, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने अंत में गिने जाते एक एक कर। और पहले के ज़माने में गांव में देहातों में उस उठौनिये के दूध को
महीने भर के जोड़ जोड़ के एक एक पैसा महीने में दिया जाता था। ऐसा कह रहे हैं कौन? ज्ञानेंद्र पति, कि ऐसी परंपरा गांव में ही देखी जा सकती है, शहरों में ऐसा नहीं है। आज गांव से सभी लोग अपनी परंपरा खत्म कर रहे हैं और शहरों की परंपरा गांव में ला रहे हैं। आगे कह रहा है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। सुनो, गांव का घर अपना गांव अब खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। एक बार अगर पंचायती बैठा दी जाती थी तो मजाल नहीं था सरपंच के आगे किसी को बोलने का, है ना। पूरे गांव वाले इकट्ठा होते थे और केस थाना से पहले ही सरपंच मामलों को सुलझा दिया करता था। अगर सरपंच सही हो जाए कि नहीं हम 5 साल ही रहेंगे लेकिन बहुत गांव की व्यवस्था को सुधार देंगे अपनी ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, ताकि लोग समझे कि अपनी मानवता का क्या मतलब है, एक दूसरे के साथ रहने से क्या मतलब है। तो आज सरपंच भी डरते हैं या पंच भी डरते हैं कि अगर हम उसके फेवर में बोलेंगे तो उसका वोट कटेगा और इसके फेवर में बोलेंगे तो इसका वोट कटेगा। समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो अपन थाना, नहीं तो अपना कोर्ट कचहरी से समझ लेगा। तो वही ज्ञानेंद्र पति कह रहे हैं कि गांव का वह घर अपना गांव अब खो चुका है, जहां पहले लोग गिल्ली डंडा और साइकिल का टायर नचाया करते थे, है ना। वो मौज मस्ती, वो खेल, वो सब कुछ गांव खो चुका है। जैसे पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, अब नाम मात्र के पंच परमेश्वर हैं। माना जाता था पहले कि भाई पंच परमेश्वर होता है, वो जो कह देगा उसका कहनाम भगवान के समान है, बात माननी पड़ेगी। डरता था लोग, अरे सरपंच साहब आ गए, पंच साहब आ गए, है ना। बिजली बत्ती आ गई कब की, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब जो हम लोगों का लालटेन था, बत्ती था, वो खो चुका है। अब दुकान में जाओ लालटेन का बत्ती लेने, मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलता है उतना। अब जो ये बिजली है वो अब गांव-गांव में फैल चुकी है और ये बिजली ने सारे लालटेन बत्ती को, तेल के दिए को खा गया, मोमबत्ती को खा गया। बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, मतलब बिजली नाम मात्र की है ना। नाम की है कि गांवों में बिजली है, लेकिन बिजली से ज़्यादा वो अपना नाम कई बार बिजली कटने में कमाती है। अरे बिजली रहती ही कहाँ है, बिजली आ गई लेकिन हमेशा 24 घंटा रहती ही नहीं, कभी आएगी कभी कट जाएगी, आएगी 2-3 घंटा कट जाएगी। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेने हैं, अब भी दिन दिन भर आलोक के कैलेंडर से ढकी। अब जो गांव में दहेज, अब दहेज के बारे में तो जानता ही है सब कि दहेज लेना और देना दोनों क्या है, पाप है। ना दहेज ले सकते हैं और ना दहेज दे सकते हैं। लेकिन लोगों को अगर सरकारी नौकरी हो गया तो बिना 10 लाख 20 लाख ले ले ब्याह ना हुई, है ना। चारों ओर से घेर लेगा लोग, मधुमक्खी की तरह। नीलामी लगता है एगो लड़का का, बोली लगता है, बोली 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, बोली लगता है चारों बगल से। पहले के ज़माने में साइकिल, रेडियो पर ब्याह हुआ था, हम देखे हुए हैं, कोई बच्चा इसमें देखा भी होगा। क्या मुस्कान देखा है कि ना, नहीं देखा है? देखा होगा, पूछना सब। अगर साइकिल न मिले तो शादी ही नहीं होती थी, दूल्हा उठ के घर भाग गया जाता था। रेडियो न मिलता था तो शादी ही नहीं होती थी। उस समय मोबाइल का जगह लिया हुआ था रेडियो, टीवी तो हुआ ही नहीं करता था। साइकिल, बहुड़िया को आगे साइकिल पर बैठाते थे, गीत गाते, एकदम धड़धड़ाइले साइकिल से ससुराल हाँक देते थे। कौन आएगा? सुनो, जमाना था बाबू, चलो इधर। जमाना था कि साइकिल किस लिए, कि अपन बहुड़िया को आगे बैठाएंगे, गीत गाते हुए फगुआ का गीत एकदम आराम से चलाते जाएंगे। इंतजार है
इंतज़ार किया जाता था कि कहीं ससुराल से खबर कोई आ जाए जल्दी, कोई फंक्शन का, कोई त्यौहार का। तो सुनिएगा, बिजली बत्ती आ गई कब की, बिजली तो आ गई लेकिन हमेशा बनी रहने से अधिक गई रहने वाली है ना। बिजली रहती कम है, जाती ज़्यादा है। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, अब रेडियो और साइकिल के जगह टीवी ज़रूर चाहिए, मोटरसाइकिल ज़रूर चाहिए, पैसा ज़रूर चाहिए। भले कहता कोई नहीं है कि ना, है ना, लेकिन देता सबको ही है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। गांव की जो रातें हैं वो उजाला से अधिक अंधेरा उगलती है। सब कोई आस टिका लिया है कि लाइन आएगा, है ना, बिजली आएगी। अब बिजली जब नहीं आती है तो वही अंधेरा, ना बत्ती है, ना मोमबत्ती है, ना लालटेन है, सभी बिजली की आस में टिके हुए हैं। सुनेंगे, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। यहाँ शहर की तुलना की गई है, कह रहा है कि शहरों में चकाचौंध रोशनी है ना, और वहाँ पे घर घर ऑर्केस्ट्रा किए जा रहे हैं। रवि किशन सुनो, घर घर ऑर्केस्ट्रा किए जा रहे हैं कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। यहाँ रोशनी देखने को भी लोग गांव में तरसते हैं। अब वो गांव की परंपरा, रीति रिवाज सब कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी बाल बच्चा को बताना नहीं चाहता है, अपनी बीती हुई बातों को सुनाना नहीं चाहता है ना। और इसी कारण से आज पूरा गांव, समाज, पूरा दुनिया ही कहो, एक विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है। होली चैती बिरहा अल्लाह गूंजे। पहले अगर होली होती थी तो कितना आनंद आता था, है ना। लोग साड़ी पहन के गांव गांव घूम घूम कर जोगीरा गाते थे, लोग ढोल बजा बजा कर, इतना आनंद आता था कि पीछे पीछे लड़का भी नाचते कूदते अबीर गुलाल उड़ाते जाता था। लेकिन सब खत्म। चैती बिरहा अल्लाह गूंजे, सब मौसम में हर एक प्रकार के गीत गाए जाते थे, लेकिन इस सारा गीतों को खा गया आधुनिकता। जो मेटरलिज्म है, आधुनिकता है, जो मतलब कि नई ज़माना है, वो सब कुछ खा गया। अब नए नए गीत बजने लगे हैं। लोग म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं, उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना कोई सुनो हो, लेकिन म्यूजिक नाचने वाला होता है ना तो उसको अच्छा लगता है। नहीं, म्यूजिक अच्छा है, थिरकने वाला है, नाचने वाला है ना। तो ये सब की क्या जरूरी है अब। तो ये सब होली चैता बिरहा अल्लाह गूंजे, है ना। म्यूजिक अच्छा होता है, लोगों का गीत खराब होता है। अब तो भोजपुरी में गीत इतना ना ख़त्म होता है कि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। अब तो बैन भी लग गया है सरकार का, लेकिन बैन होगा कहाँ, खाली नाम मात्र का है कि बैन है ना। वही जो म्यूजिक है, म्यूजिक अच्छा लगेगा उसी पर गाना खराब बना दिया जाता है। अच्छा भी गीत है भाई, पहले ज़माने में चलता था, लोग नाचता था, उस ज़माने में भी गाता था। लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है। हमारी जो गांव की भूमि है वो लोक गीतों की भूमि है। अब वो एक शोक गीत गया अनसुना, अब वो शोक गीत में बदल गया है। अब कोई सुनना नहीं चाहता है। अब इस नए ज़माने के गीतों को अब वो शोक गीत बन चुका है। पुराने ज़माने वाले गीत, होली चैता बिरहा अल्लाह, ये सब शोक गीत बन गए हैं। आकाश और अंधेरे को काटते हुए 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो अब कब का मर चुका है। जब मेले लगते थे, मेला भी नहीं लग रहा है, ना सर्कस ही देखने को मिल रहा है भाई, ना मौत का कुआं। ये सब मोबाइल वगैरह, आधुनिकता की चीज़ें, ये सब चीज़, टीवी वगैरह, ये सब खा गया इस सब चीज़ का। जब से मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ आया, ये सब कुछ खा गया। इसमें कितना रुचि मिलता था, लोग घर से निकलकर परिवार के साथ देखने जाते थे, आनंद लेते थे, उसमें खुशियाँ आती थी। बीमार उतना लोग कम होता था।
क्योंकि ये सब चीज़ों में वो प्रकृति का आनंद था कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों का जरा भी धवल धूल पर छिज रहे जंगल में। आज जंगल में सभी जानवरों को रेता जा रहा है, मारा जा रहा है और गांवों से शहरों में बुलाया जा रहा है कि आइए, आपको गांव से ज़्यादा शहरों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना, पैसा मिलेगी, शोहरत मिलेगा। हालांकि गांव में भी है, मानते हैं कि शहर में जाइए, सुनो, लेकिन अपने गांव की परंपरा को, रीति रिवाज को बनाए रखिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। कोई गांव से जाकर ही शहर में बसा है, शहर नया चीज़ नहीं है, अपने से उत्पन्न नहीं हुआ है, लोग ही ने शहर को बनाया है। आगे देखेंगे, लीले वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, है ना, मुंह लीले मतलब कि बोले हैं सब शहर के लोग, आओ, है ना, मैं तुमको लील रहा हूँ, बुला रहा हूँ, शहर में आओ। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रोते गंवाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है ना। गांव से शहरों में बुलाया जाता है अदालतों अस्पतालों को चक्कर कटवाने के लिए लोगों को, है ना। यह उस तरह गायब हो चुका है जैसे हाथी अपने गजदंतों को गिराकर धरती पर गिर गया है। जो प्रकाश जैसे सर्कस में तरह तरह की लाइटें लगाई जाती है, वो सब कुछ खो चुका है, जैसे हाथी अपने दांत को गंवाकर गिर गया है। उन दांतों की रेतने से निकली सफ़ेद धूल जंगलों पर छा गई है तथा इन्हें नष्ट कर रही है। जंगलों को काटकर उनका शहरीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में अदालतों तथा अस्पतालों का वातावरण भी दूषित हो चुका है। इन दुष्प्रभावों के चलते गांवों के लोग निस्तेज एवं दुर्बल हो गए हैं। गांव के घरों की आस्था, मूल्य एवं परंपराएं नष्ट होने के करीब हो चुकी है। लोग अब शहरों के पेड़ों को काटकर शहर बना रहे हैं, विकास की तरक्की की ऊंचाई ढूंढ रहे हैं और इसी सब विनाश का कारण है। दुनिया में एक जगह है ब्राज़ील, सबसे बड़ा, है ना, और वहाँ पे सबसे बड़ी नदी बहती है दुनिया का अमेजन नदी। और दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा से भी बड़ा, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो पेड़ों का समूह है, पेड़ों का गिरोह है, झुंड है, वो अमेजन है। अमेजन, दुनिया का 30% ऑक्सीजन वहीं से आता है। 30% ऑक्सीजन, इतना ना दूर तक फैला हुआ खाली जंगल ही जंगल है। एनाकोंडा जैसे अनेक प्रकार की तरह तरह की जानवरें, चिटिया की, माने जानवरों, कीड़े पतंगों की कितनी तरह की प्रजातियां वहाँ रहती है। जाने पर तुम आने का नाम ही नहीं लोगे, एक बार चले गए तो, है, समझ रहे हो। इसलिए उसको दुनिया का फेफड़ा यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन जंगल को। सोच लो, अगर बिहार में रहता तो बिहार के जनता यहाँ दू गो पेड़वे काट के दहेज में बेटी के देता, पलंग बनवा के रात में जाता, 2 गो मोटा पेड़ कटवाता और वह पेड़ के पलंग बनवा के बेटी के दहेज में दे देता कि लो, अरे बेटा के दहेज में देता है कि नहीं। तो शुक्र है ये बिहार में नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब जो है पेड़ पौधों को काट कर गाँवों को शहर बनाया जा रहा है। तो यही था आपका गांव का घर। ऑब्जेक्टिव इसका देख लिया जाए, लो